गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल शिवाली की बातें। आज हम बात करेंगे कि रेप को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। जब किसी का रेप होता है तो हम ये कहते हैं कि हमारा सिस्टम सही नहीं है, हमारी कानून व्यवस्था सही नहीं है। सिस्टम तो बाद में आता है, ये कोई मूवी नहीं चल रही है जहाँ पर अगर विलन किसी को परेशान करता है तो वहाँ पर हीरो या फिर पुलिस आकर बचा लेती है। ये असलियत है, यहाँ पर कोई नहीं आएगा, सब बाद में आएँगे। इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। रक्षाबंधन में हम अपने घर के पुरुषों को राखी बाँधते हैं कि वो हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन जब हमारे साथ कुछ गलत होता है ससुराल में या फिर कहीं और, तो वो उस समय पर नहीं पहुँच पाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है या फिर उनको पता होता है तो वो सही समय पर नहीं पहुँच पाते हैं। वैसे ही हमारी पुलिस होती है, उनको पता नहीं होता है, जब तक उनको पता चलता है, जब तक देर हो जाती है। इसीलिए हम महिलाओं को अपनी रक्षा खुद करनी होगी, हमारे पास कोई नहीं होगा, हम सिर्फ़ वहाँ पर अकेले होंगे। ना ही हमारे पास पुलिस होगी, ना ही कोई वकील होगा, ना ही कोई जज होगा, ना ही कोई नेता होगा। ना ही कोई घर का पुरुष होगा, हम सिर्फ़ वहाँ पर अकेले होंगे। रेप को रोकने के लिए हम अपनी तरफ से एक कोशिश तो कर सकते हैं। जब किसी का रेप होता है तो पूरे देश में कैंडल लेके घूमने से अच्छा है कि हम इस कोशिश में लगें कि अगली बार ये नहीं होगा। अब हम बात करेंगे सावधानी की। सबसे पहले हमें सावधानी खुद बरतनी चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं। कोई कितना भी करीबी हो, हमें सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि हमें पता है पिता बेटी को नहीं छोड़ रहा है, भाई बहन को नहीं छोड़ रहा है, रिश्तेदार भी कम नहीं होते हैं। अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो जान-पहचान का ही निकलता है। अपनी सुरक्षा के लिए आप कुछ सामान भी रख सकते हैं जैसे पेपर स्प्रे, लाल मिर्च पाउडर या फिर और भी सामान, बहुत सामान मार्केट में मिलते हैं या आप कराटे भी सीख सकते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चियों की। छोटी बच्चियों के साथ रेप होने के कारण 1 साल से 10 साल की रेप होने के कारण कहीं न कहीं उनके घरवाले ही होते हैं क्योंकि 1 महीने की बच्ची कहीं वो बाहर नहीं जा सकती, उनके घरवाले ही उनकी देख-रेख करते हैं। घर के जो बड़े होते हैं, दादा-दादी, नाना-नानी, मम्मी-पापा और जो भी घर के जो बड़े होते हैं, वही उस बच्ची की देख-रेख करते हैं। यहाँ पर उनकी ये गलती हो जाती है कि वो कुछ ज़्यादा ही भरोसे में आ जाते हैं। हमारे समय में ये होता था कि हमारी देखभाल हमारी दादा-दादी और नाना-नानी ही करते थे, वो हम पर पूरी नज़र रखते थे। अगर कोई उनसे कहता था आस-पास का या फिर कोई रिश्तेदार कि लाओ इसे मुझे दे दो खिलाने के लिए, वो नहीं देते थे, वो कहते थे अगर इसको खिलाना है तो हमारे सामने ही खिलाओ। घर की बच्चियों की देख-रेख तो उनके घर के बड़ों को ही करनी होगी। अगर घर की बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है और वो अपने घर के बड़ों को बता रही है, तो उनको भी समझना चाहिए, उसकी आवाज़ को दबाना नहीं चाहिए। अब हम बात करेंगे महिलाओं की। महिलाओं के साथ रेप होने के कारण क्योंकि उनको अपनी रक्षा करनी खुद नहीं आती है, ये घर के पुरुषों को ही ध्यान देना होगा कि हम आपके घर की महिला को अपनी रक्षा करनी आनी चाहिए। अगर किसी माँ को कराटे आते हैं, तो वो अपनी बेटी को सिखाएगी। अब हम बात करेंगे वृद्ध महिलाओं की। वृद्ध महिलाओं के साथ रेप इसीलिए होते हैं क्योंकि उन्हें भी अपनी रक्षा करनी नहीं आती है। हर उम्र की महिला को अपनी रक्षा करनी आनी चाहिए। अगर हर उम्र की महिला को अपनी रक्षा करनी आएगी, तो रेप भी बंद हो जाएँगे। अब हम बात करते हैं कपड़ों की। अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है, तो हमारा समाज कहता है कि कपड़े ढंग के नहीं पहने होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे छोटी बच्चियों की। छोटी बच्चियों के कपड़े तो उनके माता-पिता ही लेते हैं, वही पहनाते हैं।
अब हम बात करेंगे बड़ों की। अगर महिला जीन्स पहने तो सब देखते हैं, अगर वो सूट पहने तो सब देखते हैं, अगर वो साड़ी पहने तो सब ऊपर से नीचे तक देखते हैं, अगर वो बुर्का पहने तो सब देखते हैं, अगर महिलाएं पहने तो फिर क्या पहने। साड़ी तो द्रौपदी ने भी पहनी थी, साड़ी तो माता सीता ने भी पहनी थी, सूट या फिर साड़ी तो फूलन देवी ने भी पहनी थी। लेकिन फूलन देवी हमारे देश की वो महिला हैं जिनके साथ गैंगरेप हुआ था। उन्होंने सबको एक लाइन से खड़ा करके मारा था, क्योंकि रेपिस्ट सिर्फ रेपिस्ट होता है, वो किसी जात का नहीं होता, ना ही वो किसी धर्म का होता है। रेप होने के बाद हत्या। हमारे देश में जब नवरात्रि होती है तो देवियों की पूजा होती है। वहीं पुरुष देवियों से मांगते हैं कि मुझे ये दे दो, ये दे दो, और वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा करते हैं, रेप करते हैं। नारी एक जगत जननी है, अगर नारी ही नहीं बचेगी तो ये सृष्टि भी नहीं बचेगी। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।